मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज व्याकरण में हम जानेंगे पत्र लेखन। कार्यालयी पत्र। पत्र मानवीय संबंधों में सेतु का काम करता है। ये अपने मन की भावनाओं को वाणी देने का सबसे उत्तम साधन है। कई बार संकोच, भय अथवा अन्य किसी कारण से हम अपने उद्गारों को किसी व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं कर पाते, तब पत्र एक अच्छे दूत का काम करता है। आजकल तो महानगरीय जीवन की व्यस्तता व समय की व्यवस्था के कारण पत्र लेखन का महत्व और अधिक बढ़ता जा रहा है। पत्र लेखन एक उपयोगी कला है। पत्र में कोई आडंबर, दुराव, छिपाव नहीं होता। हम निसंकोच भाव से अपने मनोभाव दूसरे तक प्रकट करते हैं। एक श्रेष्ठ पत्र के क्या गुण होने चाहिए, आपको बताते हैं। एक श्रेष्ठ पत्र में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला है, पत्र निष्कपट भाव से बातचीत शैली में लिखा जाना चाहिए। पत्र को पढ़कर ऐसा लगे मानो हम लेखक के साथ बातचीत कर रहे हों। दूसरा है, पत्र में किसी प्रकार का आडंबर नहीं होना चाहिए। तीसरा है, पत्र में शिष्टाचार का सावधानी से प्रयोग होना चाहिए। यदि हम अपने से बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो पत्र में सम्मान का भाव व्यक्त होना चाहिए। छोटों को पत्र लिखते समय स्नेह प्रकट होना चाहिए। अगला है, पत्र की भाषा स्वाभाविक, सरल तथा शिष्ट होनी चाहिए। अगला है, पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। व्यर्थ की बातों से पत्र पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमें पत्र में सीमित और संक्षेप ही लिखना चाहिए। पत्र में पता, तिथि, संबोधन, अभिवादन, समाप्ति आदि सुस्पष्ट ढंग से होनी चाहिए। एक श्रेष्ठ पत्र की सफलता इसमें है कि हम वह प्रभाव उत्पन्न कर सकें जो हम करना चाहते हैं। पत्र लेखन में हस्तलेख का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें सुंदर शब्दों में पत्र लिखना चाहिए जिससे पत्र प्राप्तकर्ता को उसे पढ़ने तथा संभाल कर रखने का शौक हो जाए। अनौपचारिक पत्र तथा औपचारिक पत्र। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक आदि पत्र आते हैं और अनौपचारिक पत्रों में व्यवसाय अथवा सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों से संबंधित पत्र आते हैं। इस प्रकार मुख्यतः हम पत्रों को इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत पत्र। ऐसे पत्र जो माता पिता, भाई बहन अथवा किसी अन्य प्रियजन, मित्र को लिखे जाते हैं व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। सामाजिक पत्र। सामाजिक स्तर पर विवाह, मृत्यु, जन्म दिवस, गृह प्रवेश आदि मांगलिक अवसर और संस्कार उत्सव पर लोगों को आमंत्रित करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वह कहलाते हैं सामाजिक पत्र। व्यावसायिक पत्र। किसी व्यवसायी द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में दूसरे व्यापारियों, दुकानदारों, ग्राहकों, कारखानेदारों अथवा फर्मों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे व्यावसायिक अथवा व्यापारिक पत्र कहलाते हैं। अगला है कार्यालयी पत्र। जो पत्र सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा अन्य कार्यालयों, विभागों, व्यक्तियों को लिखे जाते हैं वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। सरकारी पत्र पाठ्यक्रम में नहीं है। प्राचार्य को पत्र, शिकायती पत्र तथा संपादकीय पत्र इस विभाग के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्र का कलेवर। अनौपचारिक तथा औपचारिक पत्रों का कलेवर पृथक पृथक होता है। व्यक्तिगत पत्रों का कलेवर अत्यंत विविधतापूर्ण होता है, इसलिए उसे समझ लेना आवश्यक है। उसके कलेवर को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्रेषक का पता एवं तिथि। पत्र के प्रारंभ में लेखक को पत्र के बाईं ओर अपना पता अंकित करना चाहिए। पते के ऊपर लेखक का नाम भी लिखा रहना चाहिए। पते के ठीक नीचे पत्र लिखने की तिथि भी अंकित होनी चाहिए। दूसरा है संबोधन। पता तथा तिथि लिखने के पश्चात लेखक जिस व्यक्ति अथवा संबंधी को पत्र लिख रहा है उसे संबोधित करना चाहिए। अगला है अभिवादन। यद्यपि आज धीरे धीरे पत्रों में अभिवादन लिखने की परंपरा समाप्त होती जा रही है, किंतु व्यक्तिगत पत्रों में अभिवादन करना हमारे सहज प्रेम सम्मान की अभिव्यक्ति के लिए अनिवार्य है। चौथा है मुख्य विषय। पत्र का वास्तविक कथ्य ही मुख्य विषय होता है। हमें अपने विषय को रोचक और सरस शैली में स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। किसी प्रकार का उलझाव, घुमाव फिराव उस पत्र में नहीं होना चाहिए। और अंतिम है उपसंहार। वर्ण विषय पूर्ण हो जाने पर पत्र के अंत में दाईं ओर लेखक को अपना नाम तथा पत्र प्राप्तकर्ता के साथ अपना संबंध लिखना चाहिए, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं।
अगला है सामाजिक पत्र लेखन की शैली। सामाजिक पत्र लेखन की शैली व्यक्तिगत पत्रों से भिन्न होती है। इस प्रकार का पत्र कई लोगों के लिए एक साथ छपता है, इसलिए इसकी शब्दावली पृथक होती है। यदि किसी संस्था की ओर से निमंत्रण पत्र होता है तो पत्र के ऊपर संस्था का नाम तथा चिन्ह होता है। तत्पश्चात बाईं ओर मान्यवर, बंधुओं आदि शब्दों के साथ पत्र का मुख्य विषय क्रमबद्ध ढंग से आता है। इनमें मुख्य कार्यक्रम अथवा विशेष आकर्षण के बिंदुओं को मोटे अक्षरों में छापा जाता है। नीचे संस्था अथवा परिवार के मुखिया का नाम होता है। घरेलू उत्सवों में मान्यवर आदि संबोधन से ही पत्र शुरू किया जाता है। औपचारिक पत्र का कलेवर। व्यावसायिक सरकारी पत्र की लेखन शैली। व्यावसायिक तथा सरकारी पत्र की आज एक विशिष्ट शैली विकसित हो गई है। इस प्रकार के पत्रों में दाईं ओर अपना तथा अपने कार्यालय व्यवसाय का पता अंकित करना होता है। उसके नीचे तिथि भी लिखी होनी चाहिए। उसके पश्चात संबोधन के स्थान पर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम तथा पद अथवा व्यवसाय का पूरा पता होना चाहिए। इन पत्रों में अभिवादन की आवश्यकता नहीं समझी जाती। सीधे माननीय या महोदय शब्द का व्यवहार करके मुख्य विषय सीधे स्पष्ट ढंग से रखा जाता है। इन पत्रों में किसी प्रकार की भावनाओं, अनुभूतियों को व्यक्त करने का अवकाश नहीं रहता। पत्र के अंत में भवदीय, प्रार्थी, प्रेषक आदि शब्दों का व्यवहार करके अपना पूरा पता भी लिखना होता है। कार्यालयी पत्र की लेखन शैली। कार्यालयी पत्र की लेखन शैली निश्चित होती है। इसमें प्रेषक का नाम, पता, दिनांक, प्रेषिती का नाम तथा पदनाम, विषय, संबोधन, मुख्य सामग्री, धन्यवाद तथा प्रेषक का निर्देश जो होता है वो क्रमानुसार होता है, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। अगला देखिए, यहाँ पर प्रारूप दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। और गृह कार्य में आपको कुछ पत्र दिए जाएंगे जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर अंकित करेंगे। छात्रों, आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, खुश रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी कक्षा का समापन करती हूँ। धन्यवाद।